जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यू पैटर्न पे आधारित सभी क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। और साथियों, इस क्लास में आपको बिल्कुल न्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चन बने हैं आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए, उन सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो अच्छे से देखिएगा क्लास को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों 100% छपेंगे, तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या थी। तो साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को अपनाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि बक्सर का युद्ध जो है किनके बीच साथियों लड़ा गया था। बताइए आप सभी लोग, बक्सर का युद्ध जो साथियों किनके बीच लड़ा गया था। तो याद रखिएगा साथियों, बक्सर का जो युद्ध है ये अंग्रेज और मीर कासिम के बीच लड़े जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। कब लड़ा गया था साथियों, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कब लड़े जाते बताइए। सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए आप सभी लोग, ठीक है। आपको पहले भी पिछले क्लास में बताए थे। और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में भोजन का यहाँ पे रासायनिक पाचन सबसे पहले कहाँ होता है। तो मानव शरीर में भोजन का जो रासायनिक पाचन होता है सबसे पहले कहाँ होता है। तो सबसे पहले साथियों मुख में होता है, ठीक है, मुख में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मुख से ही होता है। अगला प्रश्न है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो साथियों ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, संसद के प्रति। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक जो है ये किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों, रेड डाटा बुक जो है ये किससे संबंधित है। तो साथियों रेड डाटा बुक जो है ये संकटग्रस्त प्रजातियां से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा रोग है जो कि विषाणु से होता है। चलिए बताएंगे साथियों, निम्न में से कौन सा रोग है जो कि विषाणु से होता है। तो याद रखिएगा साथियों डेंगू। डेंगू जो है ये विषाणु के कारण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन जो है साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहे जाते हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन ए सही जवाब है, समुद्रगुप्त को कहे जाते हैं। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होते हैं साथियों ये 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप बी कीजिएगा, सही जवाब 5 वर्ष का होता है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है कौन सी है। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो बिल्कुल न्यू पैटर्न पे साथियों आधारित क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चन को लिए हैं जो 100% साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में ये सभी प्रश्न देखने को मिले। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा। और बताइए साथियों कि वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है साथियों कौन सी है। तो याद रखेंगे क्षोममंडल है। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्षोममंडल। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, असहयोग आंदोलन जो ये कब प्रारंभ होता है। तो याद रखिएगा साथियों, असहयोग आंदोलन जो है यह प्रारंभ होता है 1920 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1920 में हुआ था। आगे देखेंगे साथियों, मानव रक्त का द्रव्य भाग जो है कहलाता है। चलिए बताएंगे साथियों, मानव रक्त का द्रव्य भाग क्या कहलाता है। तो साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्लाज्मा कहलाता है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि भारत का स्कॉटलैंड जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा साथियों
कि भारत का स्कॉटलैंड जो है साथियों किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, ये कुर्ग को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, कुर्ग को। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति जो है साथियों कौन करता है? चलिए बताएंगे साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही जवाब है, राष्ट्रपति। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है विटामिन B1 की कमी से साथियों कौन सा यहाँ पे रोग होता है? चलिए बताएंगे, विटामिन B1 की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग जो है साथियों विटामिन B1 की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH44 जो है ये किन शहरों को जोड़ता है? चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों, यदि आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किन शहर को जोड़ता है? तो याद रखिएगा साथियों, श्रीनगर और कन्याकुमारी होंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि चिपको आंदोलन जो है ये किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि चिपको आंदोलन जो है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों, चिपको आंदोलन जो है ये संबंधित हो जाएंगे साथियों आपके वन संरक्षण से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, वन संरक्षण से। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न है आप सभी लोगों का। और प्रश्न क्या दिया गया आप सभी लोगों का कि मानव शरीर में मूत्र का निर्माण जो है कहाँ होता है? चलिए बताएंगे साथियों, मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा साथियों, ये आपके गुर्दा में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुर्दा में होता है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका। और प्रश्न क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस देश से लिए गए हैं? चलिए बताएंगे साथियों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस देश से लिए गए हैं? तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे खारे पानी का लेगुन कौन सा है? बताइए साथियों, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगुन कौन सा है? तो याद रखेंगे साथियों, चिल्का होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, चिल्का होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 5 जून को। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है अस्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? चलिए बताएंगे साथियों, अस्थायी बंदोबस्त जो है किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे किए हुए थे आपके कौन? तो याद रख लीजिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस किए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है मानव हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है? चलिए बताइए साथियों, मानव हृदय की धड़कन जो है ये नियंत्रित करता है? तो साथियों, ये नियंत्रित करते हैं आपके पेस मेकर को। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, पेस मेकर को करते हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न है भारत का यहाँ पे राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे डॉल्फिन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डॉल्फिन होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या जो साथियों कितनी हो सकती है? चलिए बताएंगे साथियों, लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या ये कितनी हो सकती है? तो साथियों, इनकी सदस्यता जो है अधिकतम होगा 552। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, 552 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैक मिट्टी जो ये किस फसल के लिए साथियों उपयुक्त है? चलिए बताइएगा, ब्लैक मिट्टी जो ये किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो ब्लैक मिट्टी जो है साथियों ये कपास की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है कि रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? चलिए बताएंगे साथियों, रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? तो रक्तचाप मापने की जो इकाई है साथियों ये मिलीमीटर पारा हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, मिलीमीटर पारा होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि दांडी मार्च जो ये कहाँ से शुरू हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों, दांडी मार्च जो ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च होता है साबरमती आश्रम से। ऑप्शन ए सही जवाब है, साबरमती आश्रम से। आगे देखिएगा, प्रश्न है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? चलिए बताएंगे साथियों,
भारतीय संसद के कितने सदन होगा? तो भारतीय संसद के साथियों यहाँ पे कुल आपके 2 सदन हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 2 सदन हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है भारत में स्थित कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत में स्थित कौन सा है? तो याद रखिएगा कंचनजंगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, कंचनजंगा है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि ओजोन परत मुख्यतः जो है ये किस गैस से बनी है? चलिए बताएंगे साथियों, ओजोन परत जो है मुख्यतः किस गैस से बनी है? तो साथियों आप याद रखेंगे ओजोन परत जो है ये ओजोन से ही बने हुए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मानव रत्न यहाँ पे भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? चलिए बताएंगे साथियों, भारत रत्न की जो पुरस्कार है इनकी शुरुआत कब होती है? तो भारत रत्न की शुरुआत होती है साथियों आपके 1954 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1954 में। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है और प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है यहाँ पे साथियों आपके हो जाएंगे स्टेप पीच की हड्डी। ऑप्शन बी सही जवाब है, स्टेप पीच की हड्डी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का यहाँ पे राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है साथियों बरगद होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, बरगद होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि वन नेशनल वन इलेक्शन का संबंध जो है साथियों किससे है? तो वन नेशन और वन इलेक्शन का संबंध जो है साथियों ये चुनाव सुधार से होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, चुनाव सुधार। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि ईवीएम में पाठ का उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए साथियों, ईवीएम में पाठ का जो उद्देश्य होता है ये क्या होता है? तो साथियों याद रखेंगे मतदान को यहाँ पे सत्यापन करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मतदान सत्यापन करना। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।